न डर लगेगा। भगवान शंकर कहते मैया मैं बस एक झलक देखूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। कौशल्या मैया बच्चे को छुपा के केवल हाथ दिखाना चाहती हैं। केवल हाथ देख लो बाबा, इसके भाग्य रेखा को बताओ, इसके ग्रह गोचर को बताओ, क्या इसके भाग्य में लिखा है। शंकर भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हाथ दिखाती हूँ। उनके भाग्य रेखा का उन्होंने व्याख्या किया, बतलाया, और जो ही एक बार आंचल से राम जी का मुंह आंचल हटा उनके मुखड़े से, तो भोलेनाथ देखने लगे। और जब देखा तो ऐसी स्थिति हो गई कि महादेव को समाधि लग गई। कहते हैं ना भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रेमास्पद, प्रेमी और प्रियतम के बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों का दास नहीं है, वो तो भावनाओं का आदान प्रदान है। भोलेनाथ ने जब राम जी को देखा तो अब राम जी मुस्कुराने लगे और भोले बाबा रोने लगे। कौशल्या मैया कहती हैं ये क्या हो गया बाबा, मेरे बच्चे तो आपको देकर के किलकारी भर रहा है, आप क्यों रो रहे हो। कहा मैया आप क्या जानो, आप क्या जानो कि हमारे मन में प्रभु के प्रति कैसी पीड़ा है और प्रभु को संसार के प्रति कैसी पीड़ा है। आज दुनिया के आंसू को लेकर के प्रभु अपनी आंखों से बहा रहे हैं, मानव भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम अब चिंता मत करना, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तैयार होकर आया हूं। लेकिन प्रभु जब परेशान है तो मेरा भी कर्तव्य हुआ कि प्रभु सभी के आंसुओं को समेट कर आप अपनी आंखों से न बहाएं, कुछ मेरे हिस्से में भी डाल दीजिए। और तब मैंने उनसे ये मांग लिया है प्रसाद के रूप में, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे प्रभु किलकारी भर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। कहा बाबा आप वास्तव में बड़े पहुंचे फकीर हो, आप बड़े सिद्ध महात्मा हो, आपको ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा दी जाए। दासियों को आदेश दिया। भोलेनाथ ने कहा मैया दक्षिणा लेकर क्या करेंगे। एक झलक प्रभु का पा लिया, आज कुछ भी पाना अवशेष नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, 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 राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई न खर्चे चोरी न लूटे, कोई न कोई न खर्चे चोरी न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पा लिया, आज कुछ भी पाना शेष नहीं, क्योंकि संसार का जो भी धन है आज है कल नहीं रहेगा।
बड़े बड़े राजाओं के जीवन में आप देखो, कल राजा थे आज फकीर हो गए, आज फकीर है कल राजा हो जाएंगे। तो ये आनी जानी दुनिया है, यहाँ का सब कुछ आनी जानी है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन राम रतन धन कभी घटने वाला नहीं है, दिन दिन बढ़त सवायो, आज मैंने वो पा लिया, इसलिए कुछ पाना शेष नहीं है। मैया कौशल्या फिर भी आत्म संतुष्टि के लिए बहुत सारा धन दिया भोलेनाथ को, भोलेनाथ ने भिखारियों में बांटते हुए कैलाश की ओर चले गए। अब राम जी किलकारी भरने लगे, हंसने लगे, चारों भाई मुस्कुराने लगे। अब इनके दिव्य छवि को देख करके पूरे महल में खुशी आनंद छा गया और सब अब उत्सव मनाना शुरू किया। कहा कि क्योंकि जन्म लिए तब तो ये इन्होंने रोते ही हम लोगों को नजर आए, लेकिन अब ये प्रसन्न है तो संपूर्ण संसार में प्रसन्नता का प्रसाद बांटा जाए। इसलिए महाराज दशरथ ने कहा बोलाई बजाबहु बाजा, आप सभी गाओ, नाचो, झूमो, कीर्तन करो और खुशियां मनाओ। जिसको जो जरूरत हो वो अपने अपने हिसाब से जो मांगना है, जो ले जाना है सब ले जाओ। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े आनंद हुए और सब लोग नृत्य करने लगे, सब लोग गाने लगे, सब लोग नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे। आइए हम लोग भी थोड़ा सा एक झांकी अयोध्या का देखते हैं। डगर डगर बिच अवध नगरिया बधाई बाज, दशरथ के दुआरिया बधाई बाज, दशरथ के दुआरिया बधाई बाजे, दशरथ के सभी गाइए। दशरथ के दुआरिया बधाई बाजे, दशरथ के दुआरिया।
दशरथ के आंगन में बधाई बाजे, दशरथ के आंगन में बधाई बाजे, जन्मे चारी ललन में बधाई बाजे, जन्मे चारी। दशरथ के दुवरिया बधाई बाजे, दशरथ के दुवरिया बधाई बाजे, दशरथ के। भाट भिखारी मांगे हीरा मोती, भाट भिखारी मांगे हीरा मोती, साधु संत मांगे ले, साधु संत मांगे ले, साधु संत मांगे ले, आज धेनु गैया बधाई बाजे, दशरथ के दुवरिया बधाई बाजे, दशरथ के दुवरिया बधाई बाजे, दशरथ के दुवरिया बधाई बाजे, दशरथ के। डगर डगर बिच अयोध्या नगरिया बधाई बाजे, डगर डगर बिच अवध नगरिया बधाई बाजे, दशरथ के दुवरिया 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 बधाई बाजे। बोलिए अयोध्यानाथ की, बोलिए कौशल्या के लाला की। सज्जनों, तो इस प्रकार से बड़ा ही आनंद और उमंग उत्साह छा गया अयोध्या में। सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए हमारी बहन जी चॉकलेट लुटा रही हैं, लुटाना ही चाहिए। आज तो महाराज दशरथ ने इतना लुटाया है, खजाना खोल दिया है, कहा घोषणा करवा दिया है कि जिसको जितना ले जाना है, जाचक सकल अजाचक किन्हे, मांगने वाले को आज देने वाला बना दिया महाराज दशरथ ने, इतना दान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सर्वस दान दीन सब खाऊं, सर्वस दान दीन सब खाऊं, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। कहा सर्वस दान दीन सब काहू। लोग मांगने वाले आए, कुछ ने तो हीरा मोती सोना चांदी कंगन वाली सब कुछ मांगा, लेकिन एक दासी आई, उसने कहा कि हमको हीरे मोती नहीं चाहिए, हमको आपने राम जी पाया है, इसलिए हमको भी हमारे गोद में राम लला को दे दीजिए, यही हमको सबसे बड़ी बधाई है। बड़ा आनंद
हुआ, कौशल्या मैया उसको करीब में बुलाई और कहने लगी कि तुम्हें क्या चाहिए। वो मंगल गान करती हुई, नाचती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई कौशल्या मैया के पास आई। सुमंगल गावे दासी लाल की बधाई, सुमंगल गावे दासी लाल की बधाई, सुमंगल गावे लाल की बधाई, आज लाल की बधाई, लाल की बधाई, आज लाल की, सुमंगल गावे दासी लाल की बधाई, सुमंगल गावे। कोई बात नहीं, तेरी आशीष से मेरी खुशी है, तेरी आशीष से मेरी खुशी है, लो राघव लोरी दासी लाल की बधाई, लो राघव लोरी दासी लाल की बधाई, सुमंगल गावे 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 दासी लाल की बधाई। सब हीरा मोती लुटा रहे हैं, सब हीरा मोती मांग रहे हैं, लेकिन वो खास जो दासी थी जो कौशल्या मैया के आंगन में आई, उनकी सेवा करने लगी। उन्होंने कहा कि हमको राम चाहिए। तो कौशल्या मैया भी बड़ी प्रसन्न होकर कहती है कि तेरी आशीष से मेरी खुशी है, लो राघव लोरी दासी लाल की बधाई। तू राम को ही लेना चाहती है तो राम को ही ले जाओ। तुलसी बाबा ने कहा सर्वस्व दान दीन सब खाओ। आज राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में राम जी को ही लुटाया जा रहा है। हीरा मोती सोना चांदी कपड़ा गहना सब कुछ लुटाते लुटाते अब इतना से भी महाराज को मन नहीं भरा, कौशल्या मैया को संतुष्टि नहीं मिली तो राम को ही लुटाने लग गई। ऐसा आनंद, ऐसा लूट मचा अयोध्या में। भगवान सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा रहे थे। मध्य दिवस ते चीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर जब बढ़े तब उन्होंने कहा कि मेरे वंश में, मेरे कुल में साक्षात नारायण आए हैं और सब लोग इस आनंद में झूम रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। आज
आज हमें भी इसका दर्शन करना चाहिए। और दशरथ जी महाराज बैठ करके और सूर्य भगवान अपने रथ पर रुक करके कहते हैं कि 6 महीने का दिन हो गया, अस्ताचल गए ही नहीं, अस्ताचल का मार्ग ही भूल गए। और उस आनंद में महाराज दशरथ सम्मिलित हो गए। प्यारे, बहुत आनंद हुआ, बड़ा अच्छा लगा। सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि चलो आज कौशल्या मैया से हमको भी कुछ लेना है, हमको भी कुछ लेना है। सब लोग आते हैं और माता कौशल्या सबको सब कुछ देती हैं, क्योंकि आज इनको लग रहा है कि हमको स्वयं सब कुछ भगवान ने दिया है, तो आज कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। मैया कौशल्या भवन माँ जन्मे चारी ललन माँ, मैया कौशल्या भवन माँ जन्मे चारी ललन माँ, मैया कौशल्या। सभी गाइए। राजा दशरथ जी मन ही मन बिरसे, राजा दशरथ जी अन धन लूटावे गहन माँ जन्म चारी ललन माँ, अन धन लूटावे गहन माँ जन्म चार। मैया कौशल्या भवन माँ जन्म। लुटाए जा रहे हैं, आप तरफ से ताली तो बजाइए, आनंद तो लीजिए। हाथी घोड़ा राजा लौटावे, हाथी घोड़ा राजा मैया लुटावे कंगनवा जन्मे चारी ललनवा, मैया मैया सुमित्रायन माँ जन्म चारी ललनवा, मैया सुमित्रा। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल बरसे जैसे फगुनवा आज जन्मे ललनवा, बरसे जैसे फगुनवा आज बरसे ललनवा, मैया कौशल्या भवन माँ जन्मे चारी ललनवा, मैया।
मैया जन्म चारी ललनवा मैया कौशल्या भवनवा जन्म चारी ललनवा मैया सुमित्रा भवनवा जन्म चारी ललनवा। इस प्रकार से बड़ा ही आनंद हुआ। अयोध्या के इस उत्सव में सबों ने भाग लिया, सबों ने साथ लिया। जैसे आप सब लोग शांत होइए, आप लोगों ने खूब 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 आनंद लिया। ऐसा ही उत्साह उमंग होना चाहिए प्रभु के अवतार में, प्रभु के जन्म में और प्रभु के बधाई में। आप सब लोग शांत हो जाइए। सब लोगों को मुट्ठी भर भर के चॉकलेट मिला है और बिस्किट मिला है, कोई बात नहीं। यही आनंद है, यही उत्सव है, यही उमंग है, यही सबसे बड़ी खुशी है। जीवन में उत्साह का नाम ही उत्सव है प्यारे। और जिस जीवन में उत्सव नहीं वो जीवन मरा हुआ माना जाता है, मरियल होता है, नीरस होता है। आप लोगों ने खूब आनंद लिया। प्रभु श्री राम अपने माँ पिता के घर धीरे धीरे बड़े होने लगे। नाम रखा गया, कर्ण वेद संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता, और गुरुकुल में पढ़ाई के लिए चले गए। प्यारे जीवन में पढ़ाई विद्या बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्या जीवन का सर्वोच्च धन है। आपके पास 2 रुपया नहीं है, लेकिन विद्या भगवती सरस्वती की कृपा से आपके पास है, तो आप भूखा नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसलिए विद्या जरूरी है। प्रभु श्री राम को गुरुकुल भेजा गया और गुरु के पास शास्त्र शस्त्र दोनों की विद्या होती है। गुरु अपने शिष्य को उस लायक बना देते हैं कि हर परिस्थिति का सामना करें। इसलिए 64 कलाओं को गुरुदेव ने बताया और अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में राम जी के पास समस्त विद्याएं चली आई, क्योंकि गुरुदेव की महिमा अनंत है प्यारे। गुरु ही हमको मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। अगर गुरु का ज्ञान नहीं मिले, सही शिक्षा नहीं मिले, तो फिर हर एक मनुष्य मानव नहीं दानव होकर के समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। लेकिन शास्त्र और शस्त्र ही हमारे समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। विद्या हमें व्यवस्थित जीवन देती है और वीरता हमें सुरक्षित जीवन देती है। इसलिए दोनों जरूरी है और दोनों गुरु के पास हुआ करता था। पहले के ऋषि जो होते थे नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त किए हुए होते थे, नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का उनके पास अनुभव होता था, ज्ञान होता था और अपने शिष्य में देते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दिया, महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को संपूर्ण ज्ञान दिया, विश्वामित्र ने राम जी को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान की। प्यारे, एक आदर्शवान राजा, एक चरित्रवान राजा को समाज में स्थापित करना है, उसके लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा जरूरी है। गुरुदेव के पास पहुंचे, राम जी ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, नतमस्तक हुए और वहां से लौट करके अयोध्या आए। माताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। 12 वर्ष तक छोटे छोटे बालक गुरुकुल में गए और गुरुकुल में ना कोई राजा ना कोई रंग, वहाँ सब बराबर होता है, सबके साथ बराबर व्यवहार, सबका बराबर भोजन, एक जैसा भोजन, एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा रहन सहन। वहाँ मानो ये शिक्षा दी जाती है जीवन में कि तुम राजा हो तो अपने बाप के घर में, अपने खानदान में, लेकिन यहाँ जैसे एक भिखारी का बालक है ऐसे ही तुम महासेठ के बालक हो। और इस पाठ को जो बालक पढ़ करके अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है वही मानव कहलाता है। अन्यथा मनुष्य जन्म लेने से नहीं, मनुष्य का कर्म करने से कोई मानव होता है। आज मानवता कितनी नगण्य होती जा रही है, कितनी शून्य होती जा रही है। हम सभी आदमी हैं, लेकिन आत्मीयता हमारे अंदर से गायब है, बिल्कुल सुसुप्त हो गई है। इसलिए
आदमी तो बना तो मगर आदमी सा कोई काम करके दिखाया नहीं। आदमी तो बना तो मगर आदमी सा कोई काम करके दिखाया नहीं। आदमी पशुओं से बुरा क्या नहीं आदमी आज तक ये किसी ने बताया नहीं। आदमी तो बना भगवान है। आप लोग एकाग्र होइए। सड़क पे कौन आ रहा है जा रहा है उससे आपको लेना देना नहीं। कथा में क्या हो रही है उससे आपको लेना देना है। तेरे नजरों में पैसा ही मान है, तेरे नजरों में
कोई काम करके दिखाया नहीं। आदमी तो बना तो मगर आदमी सा कोई काम करके दिखाया नहीं। तो कोई काम करके दिखाया नहीं। तो कोई काम करके दिखाया नहीं। आदमी तो बना तू मगर आदमी सा कोई काम करके दिखाया नहीं। आदमी तो बना लेकिन आदमियता गायब हो गई। तो फिर आप पशु से भी ज्यादा खतरनाक। पशु में तो ईमानदारी होती है, लेकिन यदि आदमी मानवता से गिर जाए और पशुता को ओढ़ ले तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। वही मानव दानव कहलाने लगता है, क्योंकि वो खूंखार हो जाता है, निर्दयी हो जाता है, समाज को उत्पीड़न और सताने लगता है, समाज को कष्ट पहुंचाने लगता है, सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। इसलिए आदमी के रूप में तैयार होता है गुरुकुल में जाकर के, ज्ञान पाकर के। शास्त्र ही हमारे नेत्र हैं, वो हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जरूरतमंद की सेवा अगर कोई मनुष्य करने से इतराता है, भागता है, तो वो मानव होने का कोई अधिकारी नहीं। सिर्फ आदमी का खाल ओढ़ लेने से कोई आदमी नहीं हो जाता। इसलिए आदमी के जीवन पर, आदमी के आज व्यवहार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आदमी के लिए है सवाल, आदमी के लिए है सवाल, आदमी के लिए है सवाल। कर रहा आदमी का हलाल, आदमी कर रहा आदमी का हलाल। कर सके देश में फिर कमाल, आदमी कर सके देश में फिर कमाल, आदमी के लिए है सवाल, आदमी के लिए है सवाल।
के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि पशु आएगा तो हम कहेंगे कि ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सूअर है, ये जानवर है, ये पक्षी है, लेकिन हम मनुष्य किस किस रूप में है ये हमको स्वयं पता नहीं है, क्योंकि हम शेर से ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और कभी ज्ञान की बात हो तो वशिष्ठ से आगे गुरुए करने लग जाते हैं। इसलिए अपने को पहचानिए और अपने को संभालिए। जीवन दुनिया एक विद्यालय है, इसमें हर एक पल हमें कुछ न कुछ सीखते रहना है, कुछ न कुछ अपने में करते रहना है, अपने को साफ करते रहना है, देखते रहना है। ये सब कुछ गुरुदेव की कृपा से मिलती है। और जो यहाँ सफल जीवन जीकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए अपना आदर्श स्थापित करता है, तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी उसका स्वागत होता है, उसको धन्यवाद किया जाता है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, चारों भाई लौट करके महामानव के रूप में, इसीलिए और अवतारों को ईश्वर के रूप में बताया गया, लेकिन राम जी के अवतार को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बताया गया, क्योंकि एक मनुष्य में कितनी ईमानदारी है, कितना उच्च विचार है, कितनी अच्छी सोच है, कितना सरस व्यवहार है, कितनी बहादुरी है, वीरता है, सेवा भाव है। ये सारे गुण जिस मनुष्य में है वही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और परिवार के लिए भी उपयोगी है। हमारे राम जी संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके लौटे हैं। महाराज दशरथ के महल में आज फिर से आनंद छा गया, फिर से लोग उत्सव मनाने लगे, क्योंकि चारों भाई लौट करके विद्यालय से आए हैं। लेकिन महापुरुष जब जब इस धरा पर आते हैं उनका कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य की दायरा जो है वो बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। आज हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है, इतनी तुच्छ हो गई है कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को मरने दो, आज हमारा सोच है। आज नए पीढ़ी का सोच है, जबकि हमारी घोषणा थी वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा के प्राणी, संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी हमारे अपने भाई बहन हैं। और यही भावना भारत को विश्व गुरु बनाया था। स्वामी विवेकानंद इसी बात का उद्घोष किया था अमेरिका में जाकर के, कि संपूर्ण संसार के आए हुए विविध धर्मों के हमारे भाई बहन, तो भारत को विश्व गुरु का पद प्रदान किया था। और आज हमारी सोच एक परिवार में भी, एक समाज में भी लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का सीमा देखा जा रहा है। उस टोला पाकिस्तान हो गया, इस टोला हिंदुस्तान हो गया, उस टोला चीन हो गया, इस टोला, ये सब क्या है? हम सभी मनुष्य हैं, एक ही परिवार के, एक ही संतान के, एक ही गांव के हैं। फिर विरोध क्यों? कोई गलत काम करे तो विरोध अवश्य होना चाहिए। तब तो हम आप लोगों को मंत्र देते हैं कि कोई अगर गलत काम करे, कोई अगर बुराई करे तो उसका विरोध सब मिल करके कीजिए। ये राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उपयोगी चीज है। लेकिन यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें सबका साथ होना चाहिए, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से साथ होना चाहिए। तब समाज में धर्म की स्थापना होती है, तब समाज में उत्थान होता है, तब समाज में एक आदर्श की स्थापना होती है। और वैसे समाज से निकल करके राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गौतम, मीरा, कबीर, तुलसी आते हैं और समाज का भविष्य बनाते हैं, भविष्य सजाते हैं। इसलिए ये मत समझिए कि हम दो, हमारे दो, हम और हमारे बच्चे ही हमारी जिंदगी है, ये मत समझिए, क्योंकि आप भारत के वासी हो। आप पर भरोसा केवल भारतीयों को नहीं, देवताओं को भी है। महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक है प्यारे, आप शास्त्र पर हो तब तो अपना पहचान कर पाओगे कि हम क्या हैं। हमें लगता है कि बस खाना पीना सोना और अंत में मर जाना, बस यही काम है। इतने के लिए हम आए हैं, इतना के लिए नहीं आए हैं। महाभारत का बहुत सुंदर श्लोक है, गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्या
भवन्ति भूयः पुरुषं सुरतया गायन्ति देवा ये गीत गाने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा। धन्य है भारत के वासी, ये देवता कह रहे हैं गायंत देवा किल गीत गानी, वो हमारे गुणगान करके आकाश में हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद लुटाते हैं कि धन्य हो भारतवासी, तुम लोगों के हाथ में स्वर्ग अपवर्ग और परलोक हस्तगत है। तुम चाहो तो नर से नर्क जा सकते हो और तुम चाहो तो नर से नारायण बन सकते हो। क्यों? क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि आदर्श को अपना करके, यहाँ अच्छे काम में विश्वास करके एक महान लुटेरा डाकू वाल्मीकि महर्षि बन सकता है तो हम मनुष्य क्यों नहीं बन सकते हैं? इसलिए हमारा संकल्प ऊंचा होना चाहिए, हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, हमारा विचार विराट होना चाहिए। तुच्छ विचार में जीने वाले हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए आप सभी एक दूसरे के प्रति दयावान बनिए, एक दूसरे के प्रति विचारवान बनिए, अपने समाज अपने राष्ट्र के प्रति चरित्रवान बनिए, ईमानदार बनिए। महाराज दशरथ के महल में चारों भाई लौटकर आए और उधर विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। राक्षसों का आतंक सीमा पार कर रही थी, गौओं को ब्राह्मणों को देवताओं को सताए जा रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा एकांत में माला जपने से कोई लाभ नहीं है, जब हमारा समाज ही संतुष्ट नहीं है तो हम जैसे साधुओं को इस पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी गुफाओं को छोड़ करके महाराज दशरथ के महल में आए और राम जी से उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरे जग को पूर्ण कीजिए, अन्यथा संसार का कल्याण संभव नहीं है। दशरथ जी से कुछ दान मांगने का प्रस्ताव रखा। महाराज दशरथ बड़े उदार थे, कहा हे महामुनि आपको क्या चाहिए? कहा मुझे यज्ञ करना है। अब हमारे भाई आपके यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं गए होंगे चंदा मांगने के लिए, ये निवेदन किए होंगे कि हमें यज्ञ करना है। लोग 100 रुपये 1000 रुपये 10,000 रुपये 5000 रुपये 2000 रुपये 50 रुपये जिनको जो बना देते आए हैं, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता है। आप केवल पैसा दे दीजिए, उससे कल्याण नहीं होता है। आपका उसमें मेहनत होना चाहिए, आपका सद्भावना भी होनी चाहिए, तब वो कार्य सिद्ध होता है। दशरथ जी महाराज ने कहा यज्ञ ये तो मेरे लिए अहोभाग्य होगा, महाराज मेरे ही नगर में यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा राजन केवल तुम्हारे खजाना से धन खर्च करके हम यज्ञ करेंगे तो ये यज्ञ सीमित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एक पारिवारिक यज्ञ सिद्ध होगा। मैं ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहता, मैं तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणियों का कल्याण हो, मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ। कहा महाराज तो हमसे क्या चाहिए आपको? कहा कि आप ज्यादा कुछ नहीं, केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दो। गुरुदेव के चरणों में दशरथ जी गिर गए और कहा मुनिवर आप मुझसे सब कुछ मांग लो, लेकिन राम को न मांगो, क्योंकि राम को मैं चौथे पद में पाया हूँ और पुत्र तो प्रत्येक पिता को प्रिय होता है। शास्त्र ही इस मर्यादा में बांध दिए कि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। आज वो पुत्र अभागा है जो पिता की बातों का अवहेलना करता है, उनकी बातों का उल्लंघन करता है, उनको अपमानित करता है, उससे दुर्भाग्यशाली कोई पुत्र नहीं हो सकता। महाराज दशरथ कहते कि सब कुछ ले जाओ लेकिन राम को नहीं भूलो। और विश्वामित्र जैसे साधु कहते हमें
और चीज तो और लोगों से ले लेंगे, लेकिन आपके घर में राम है, हमको राम चाहिए। क्योंकि जग केवल पैसे से नहीं, जग एक ईमानदार सेवक से संपूर्ण होता है। इसलिए आप हमें राम को दे दीजिए। कहा राम को ले जाकर क्या करोगे? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा विश्वामित्र के शब्दों में, असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचन आयो निपतोही। असुर हे राजन, असुरों के द्वारा बहुत सताया गया हूँ। असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। लक्ष्मण के साथ हमें राम दे दीजिए, बस हमारा यज्ञ हो जाएगा। दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे महात्मा, आपको जो चाहिए हम जग की सारी व्यवस्था किए देता हूँ, और यदि जग की रक्षा के लिए आप मेरे पुत्र को चाहते हो तो मेरे पुत्र तो अभी बालक हैं, आप मुझे ले चलो, मैं आपके जग की रक्षा करूंगा। इसलिए आप सब कुछ मांगिए, राम को नहीं मांगिए। क्यों? क्योंकि चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी, विप्र बचन नहीं कहे सब सूत में मोहि प्राण की नाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। हे महाराज, आप सब कुछ मांग लीजिए। मांग भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिख कमाही। संतों के प्रति कैसी उदारता है महाराज को। कह रहे मांगो भूमि, जितना भूमि की जरूरत हो। आप ये जग कर रहे हो, आपको इतनी भूमि मंच के लिए चाहिए, कथा के लिए चाहिए, मंदिर के लिए अलग चाहिए, मंडप के लिए अलग चाहिए,
और विस्तार जग का रूप दोगे तो दुकान के लिए अलग चाहिए, साधु महात्माओं को रहने के लिए अलग चाहिए, तो बहुत सारी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। महाराज आपको जितनी जरूरत हो आप मांग लीजिए। धेनु संत महात्मा आएंगे तो उनको खूब दूध मलाई घी का भोग लगाइएगा, इसलिए जितनी चाहिए आप गौ ले जाइए। धन कोसा जितने पैसे की आवश्यकता हो हमारा खजाना आपके लिए समर्पित है, आप जितना चाहो पैसा ले जा सकते हो। विश्वामित्र जी उसके बाद भी कुछ नहीं बोले। महाराज ने कहा तो कोई बात नहीं, आप अश्वमेध गोमेध नरमेध यज्ञ करना चाहते हो तो आपके यज्ञ में मैं स्वयं आहूत होने के लिए तैयार हूं, मुझे ले चलो। ऋषि विश्वामित्र ने कहा राजन आपके इन बड़े बड़े दान से हम खुश नहीं हैं, हमें जितनी जरूरत है बस उतना ही आप दे दीजिए, केवल राम चाहिए आपसे, और पैसे जमीन और गौ हम किसी और राजा से जाकर लेंगे, लेकिन उनके पास तो राम नहीं है, तुम्हारे पास तो राम है, हमें राम से ही काम है। महाराज दशरथ चिंतित हो गए और भावावेश में आकर के उन्होंने कहा कि हे महर्षि मैं अभी तक तो हाथ जोड़कर निवेदन आपसे कर रहा था कि आप मेरी बात को मान लीजिए, लेकिन आप तो हठ किए बैठे हैं और ये हमसे संभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं राम के बगैर एक पल भी नहीं जी सकूंगा। राम हमारे प्राण हैं, आंख खुलते ही मैं राम का दर्शन करता हूँ और रात्रि में सोते वक्त भी मैं एक झलक राम का देख लेता हूँ, तभी जाकर मुझे नींद आती है, इसलिए आप सब कुछ मांगो, राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनीना मरते मरते, मुनीना मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न।
होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, सब कुछ ले जाइए, लेकिन रघुवर के को लेकर वन में कर लेंगे हम गुजारा। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करती तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। जिए बारी जिए मीन बरु बारी बिहीना, मव जीवन तिमि तुम ही अधीना। हम राम को छोड़ करके एक पल नहीं जी पाएंगे। भले मछली जल के बिना जी ले, लेकिन दशरथ राम के बगैर नहीं जी। अब हठ कर लिए, एक राज हठ और एक संत हठ है। अब दोनों हठ के बीच में इस बात को कौन साबित करे कि उचित क्या है अनुचित क्या है। तब गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र की ओर देखा। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु मैं अपने स्वार्थ के लिए राम को नहीं ले जा रहा। जगत में त्राहि त्राहि मचा हुआ है, रावण का आतंक सीमा पार कर रहा है। सज्जनों को, इंसानों को जीना मुश्किल हो गया है। बहु बेटियों का इज्जत आज दांव पर लगा हुआ है। इसलिए जब तक राम हमारे यज्ञ के बहाने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, राष्ट्र का कल्याण नहीं हो पाएगा। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों में वैमनस्य है, लेकिन राष्ट्र कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए सभी साधु महात्मा एक हो जाते हैं। सबों का मत, सबों का विचार एक हो जाता है, तब जाकर के समाज का उत्थान होता है। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुम जिस जग के प्रभाव से 4 पुत्र पाए हो, उसी जग की रक्षा में तुम अपने पुत्र को देने में कंजूसी करते हो। तुम्हें पता है भी या नहीं कि तुम केवल बाप नहीं हो। पिता का धर्म अलग होता है, राजा का धर्म अलग होता है। तुम एक राजा भी हो और एक पिता भी हो, लेकिन इस वक्त में पितृधर्म गौण होगा और राजधर्म श्रेष्ठ होगा। क्योंकि राजा हो तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। अपना से अपना कोई बलिदान चढ़ाना होगा, तब राजा का राजधर्म चलता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बड़ु वचन न जाई। वचन निभाना राजा को जरूरी होता है। पुत्र के मोह में पड़ना ये राजा के लिए उचित नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जैसे ऋषि कुछ मांग रहे हैं तो दरवाजे पर भिखारियों को भी लौटाना नहीं चाहिए, और एक महात्मा को तुम लौटा रहे हो। महाराज का मोह भंग हुआ और तब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के यज्ञ के लिए नियुक्त किया। दोनों भाई विश्वामित्र के यज्ञ में गए। महाराज विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ है और वहां से आगे की यात्रा हुई है। अहिल्या का उद्धार करते हुए प्रभु मिथिला में प्रवेश किए हैं। जनक जी महाराज के द्वारा उनका स्वागत सत्कार होगा और प्रभु श्री राम अब मिथिला की लीला में प्रवेश करेंगे, जहाँ साक्षात भक्तिमती श्री जानकी जी का जन्म स्थान है। वहाँ के लोग कितने विचारवान हैं, कितने व्यवहारिक हैं, कितने ज्ञानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहाँ के नर नारी सुचि हैं, पवित्र बुद्धि के हैं, पवित्र विचार के हैं, सुभग है, सुंदर है, और ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी है, सभी गुणज्ञ हैं। ऐसे नगर में माता जानकी का जन्म हुआ है। इनके जन्म की कथा और प्रभु श्री राम के लीला की कथा हम कल आपको दर्शन कराएंगे। आप कल समय से आइए और पुनः प्रभु श्री राम के लीलाओं का अवलोकन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। आइए अब सब मिल करके ठाकुर जी की आरती करें। आप लोगों से एक निवेदन किया जा रहा है। कल कहा गया था कि आप 10 बजे तक आरती प्रसाद कर दीजिए, तो इसलिए हम 9:30 बजे आप लोगों को आरती के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे भैया ये
निवेदन करने आए हैं आप लोगों के लिए कि परसों जो है बृहद कार्यक्रम है। आप सबों को मालूम तो होगा ही, नहीं है तो जान लीजिए कि परसों भंडारा भी है, प्रसाद वितरण भी है, कथा भी है और संगीत का कार्यक्रम भी है जो बृहद रूप लेगा आपके मंच पर। आप सबों को उसका लाभ उठाना है। तो इसलिए परसों कथा केवल नियम के रूप में कही जाएगी और आज कल 2 दिन कथा भरपूर की जाए, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका निवेदन है। तो यदि आप लोग और समय दे सकते हैं तो आधा घंटा और बढ़ाएं, नहीं तो आरती लेकर के आप लोग जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। चलिए, हमारी माताएं तो बहुत होशियार हैं, हमारी बात को इतनी सहजता से स्वीकार कर ली। एक चीज तो है, लगता है प्रथम बार हो रही है ना? हाँ, ये आयोजन आपके गांव में शायद पहली बार है। फिर भी आप लोगों के पास अनुभव ज्यादा है कि हम महसूस कर रहे हैं। जो बात हम नहीं कह पाते हैं वो सब बात भी आप स्वयं ही कर लेते हैं। ये देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। ये श्रद्धा का परिचय है प्यारे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि श्रद्धावान श्रोता अगर हो तो वहाँ की कथा फलीभूत होती है, वो श्रोताओं को ज्यादा लाभ पहुंचाती है। आप लोग बड़े श्रद्धालु हो, एक बार अपने लिए आप सभी ताली बजा लीजिए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। तो आप बैठे गए तो आपको पता ही है किस लिए बैठाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर गए। कौशल अहिल्या गौतम की पत्नी है, आप सबको पता है, इंद्र के द्वारा छली गई है, जबकि इनका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन पहले महिलाओं पर इतनी शासन की जाती थी कि उनकी गलती हो या ना हो, लेकिन उनको भी दंड का भागी बनना पड़ता। महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की हो जा, क्योंकि जिसको पति और पराये पुरुष में भेद नहीं समझ में आ सका वो नारी किस काम की, वो तो पत्थर हो जाए सो ठीक है। शिला बन करके प्रतीक्षा कर रही है। आज राम जी जब मिथिला की ओर चले हैं, तारिका का वध किया है, मारीच सुबाहु मारीच को मूर्छित करके सुबाहु का वध करके प्रभु श्री राम मिथिला की ओर चले हैं। अहिल्या मार्ग में पड़ी हुई एक आश्रम, सुनसान आश्रम में केवल श्वास ले रही थी। आश्रम देख करके महाराज विश्वामित्र भी चकित हैं और राम लक्ष्मण भी चकित हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, गुरुदेव इस आश्रम की तो विचित्र दशा देख रहा हूँ, सारे पेड़ पौधे जो हैं सूख गए हैं, लेकिन इस आश्रम का धुआं अभी भी मौजूद है। इससे लगता है कि यहाँ की ध्वनि जल रही है और खग मृग जीव जंतु तहनाई एक चींटी तक यहाँ निवास नहीं कर रही है। लेकिन सामने एक तुलसी का पेड़ जो हरियाली बिखेर रही है, मानो ये प्रमाण दे रही है कि यहाँ कोई है जिसके द्वारा हम सेवित हो रहे हैं, जिसके द्वारा हम पोषित हो रहे हैं। गुरुदेव ये कैसी विचित्र दशा है। कहा ये एक अभागन स्त्री की कथा है जिन्होंने बिना अपराध दंड का भुगतान कर रही है। उसके अपने पति ने ही उसे दंडित कर दिया है और इस तुलसी के रूप में उसकी आत्मा निवास करती है। यहाँ एक दिन हरा भरा आश्रम था, लेकिन जब उजाड़ हुआ तो यहाँ चींटी तक भी निवास नहीं करते, सब छोड़कर चले गए। कहा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, राम ये नारी उसकी प्रतीक्षा कर रही है जो पतितों को, जो गिरे हुए को उठाने वाले हैं। कहा ऐसा पुरुष कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आप हैं जिंदगी
देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले गिरते हुए को उठा लेने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी भले ही अनेकों जन्म हो हमारे, भले ही अनेकों जन्म हो हमारे, रहेंगे तो तेरे चरण के सहारे, जिएंगे तो तेरे चरण के सहारे, रोते हुए को हंसा देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने गिरते हुए को उठा लेने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले प्रभु आप हैं, जिंदगी देने वाले प्रभु आप ही जिंदगी देने वाले हो। ये अपने पाप का परिणाम भुगत रही है और आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। कहा तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ? कहा आप अपने चरण रज दे दीजिए। कहा ये ऋषि पत्नी है, ये हमारी पूज्या है। ऐसे भी प्रत्येक स्त्री माँ के समान होती है। यही तो विद्वानों का पहचान है, यही तो इंसान की सोच होनी चाहिए। पर दारेषु मातृवत, पर द्रव्येषु लोष्टवत। जिसकी सोच ऐसी नहीं है वो मानव नहीं है। ये तो मेरी माता है, वो भी ऋषि पत्नी है, महर्षि गौतम की स्त्री है। मैं इनको चरण रज कैसे दे सकता हूँ? मैं प्रणाम भले कर सकता हूँ। कहा इसको वही संजीवनी का काम करेगा। अभी इसको आदर की जरूरत नहीं है, अभी इसको उद्धार की जरूरत है। प्रभु ने अपना चरण स्पर्श कराया। अहिल्या जो चेतना खो चुकी थी आज पुनः जागृत हुई, प्रभु का स्तुति वंदन करने लगी और पति के धाम को चली गई। प्रभु श्री राम वहां से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। उस नगर में आते हैं जिस नगर की चर्चा भूरी भूरी प्रशंसा तीनों लोक में हो रहा है। क्यों? क्योंकि साक्षात सीता मैया आई है। उस नगर की विशेषता क्या है? कहते हैं एक बार महाराज जनक के राज्य में अकाल पड़ गया था। मैंने परसों ही कहा था कि हमारे राष्ट्र में, हमारे इतिहास में आप उलट कर देखो, पढ़ो, अपने आप को समझो कि जब जब हमारे समाज में कोई समस्या आई है उसका समाधान जप्त है। महाराज के यहाँ अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष है, वर्षा नहीं हो रही है, फसल नहीं आ रहे हैं, पशु पक्षी, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग भोजन और पानी के बिना, दाने दाने के बिना मौत के कगार पर पहुंच रहे हैं। महाराज चिंतित हो गए।
क्योंकि जहां की प्रजा सुखी नहीं हो उस राजा को सुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। महात्माओं से महर्षियों से जाकर के परामर्श लिया महाराज ने। उनको बताया गया कि यहाँ के लोग सब कामचोर हो गए हैं, यहाँ के सेवक भी कामचोर हो गए, सब कर्तव्यनिष्ठ थे। तो आपकी धरती हरी भरी थी, लेकिन सब कायर हो गए हैं। इसलिए महाराज आपको स्वयं ही कर्तव्य प्रस्तुत करना चाहिए समाज में। आप कृषि क्षेत्र से आते हो, आप स्वयं ही कृषि का काम प्रारंभ कर दीजिए। महाराज जनक हल और बैल लेकर के पृथ्वी का शोधन करने लगे, जोतने लगे, हल चलाने लगे। कहते हैं 2 4 10 बार महाराज ने पृथ्वी का परिक्रमा किया। इतने में एक घड़ा जाकर के टकरा जाता है उनके हल के अग्रभाग से, जिसका नाम होता है सीता। उस सीता से जब टकराता है तो वहीं हल को रोक दिया गया और उस हल से देखा गया भूमि की खुदाई करके तो एक स्वर्ण घड़ा प्राप्त हुई। और उस घड़े को जब ढक्कन हटाया गया तो उसमें एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की, सीता मैया की। कहा उसी नगर की कथा विश्वामित्र जी राम जी से वर्णन कर रहे हैं, जिस नगर का अवलोकन देवता भी करते हैं। मेरे राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया, मेरे राघव की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया। सभी गाइए। जनक जब हल चलाते हैं तो भागवत में वर्णन है, ततः शिरध्वजो यज्ञार्थ तरसतो मही, सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शिरध्वजः स्मृतः। कहते हैं शिरध्वज जनक की पुत्री जानकी कहलाई, क्योंकि उनके हल के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ है। दूर भय 12 बरस के अकाला, दूर भय 12 बरस के, दूर भय 12 बरस के अकाला, दूर मिथिला निवासी हुए सब विधि निहाला, मिथिला मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो मन सिया सिया, मिथिलेश्वर ने गोद लिया भजो मन सिया सिया, मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो मन सिया सिया, मेरे राघव की प्राण
जानकी जी मिथिला में अवतरित हुई हैं। मिथिलावासी बड़े बड़भागी हैं और उसी नगर में आज प्रभु श्री राम आए हैं। जनक जी महाराज इनका सत्कार करने के लिए आए। जनक जी ने जब राम जी के मनोहर मूर्ति को देखा तो बावड़े हो गए और विश्वामित्र से बच्चे की नाई पूछने लगे, गुरुदेव ये कौन है? कहा हूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निर्पुल घालक। हे नाथ ये दोनों कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुम जो कह रहे हो वही है। ये राजाओं के भी राजा हैं और महात्माओं के भी सरताज हैं। बस इतना जान लो, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी का परिचय दिया। सज्जनों आप लोगों को भी पता है, अच्छे से अच्छे इंसान हो समाज में, लेकिन कुछ न कुछ उनका विरोधी जरूर होता है। बहुत ऊंचे विचार के व्यक्तित्व वाले सज्जन हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हैं। सब लोग उनसे प्यार करते हैं, सब लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन कुछ होगा जो दो चार भी उनका विरोध अवश्य करता होगा। संसार में बस एक ईश्वर ही है जिनका कोई विरोध नहीं करता, जिनका सब सम्मान करता। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनिवाने। ये सबको प्रिय लगने वाले महामानव हैं। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर के जनक जी का संदेह दूर हो गया, क्योंकि ये इनकी भावनाएं हिलोरे ले रही थी। ये ईश्वर को प्रकट रूप का दर्शन कर रहे थे। निगमनेति शिव अंत न पावा, जिसका अंत साक्षात शिव और ब्रह्मा नहीं करते, आज राम को देख करके वही आपसे आग्रह कर रहे थे सज्जनों कि महामुनि विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज का संदेह दूर करते हुए कहा कि तुम जिसको वेद पुरुष समझते हो वो साक्षात यही है। बस लीला करने के लिए से धरा पर आए हैं। इनकी लीला का विस्तार होगा, उसमें तुम भी एक सदस्य के रूप में जाने जाओगे, एक परिवार के रूप में जाने जाओगे। ये तुम्हारा सौभाग्य है। जनक जी महाराज तुम अपने कार्य में लगे रहो और इन दोनों अतिथियों का सत्कार में कोई अभाव न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इसके लिए तुम इन्हें सुंदर व्यवस्था दे करके महाराज दशरथ का सम्मान करने का गौरव प्राप्त करो। खूब सुंदर कुटिया बना करके विश्वामित्र जी को रहने के लिए दिया गया। दोनों भाई गुरुदेव की सेवा में संलग्न हैं और गुरु विश्वामित्र के चरण सेवा में संलग्न है। संध्या कालीन स्नान हुआ और गायत्री त्रिकाल संध्या वंदन हुआ और पुनः रात्रि भोजन के उपरांत गुरुदेव शयन करने के लिए गए हैं। दोनों भाई उनके चरण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का चरण जो है प्यारे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, सर्वश्रेष्ठ धर्म का कार्य है। कहा गुरु चरणों में दोनों नतमस्तक होने। तुलसी बाबा ने लिखा है, जिनके चरण सरोह लागी, जिनके चरण सरोह लागी, करत विधि जप